उत्तराखंड में जो नरसिंह देवता पूजे जाते हैं वो पर्टिकुलरली ऐसा है कि वो एक संत रूप में पूजे जाते हैं और उनको गुरु गोरखनाथ जी का चेला बताया जाता है। तो जो हमारे नरसिंह देवता हैं उनका ऐसा बोला जाता है, जब मतलब उनका आवाहन किया जाता है तो उनके आवाहन में बोला जाता है कि उनके पास खरमान की झोली है जो संतों के पास रहती है, खरमान की झोली है, आदेश की बोली है, मतलब आदेश आदेश कहते हुए ही वो आते हुए, और उनके हाथ में नेपाली चिमटा है और टिमरू का सोटा। हमारे वहाँ पे टिमरू नाम की एक लकड़ी होती है जिसको मतलब बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगर कोई पूजा पाठ वाला कोई भी कार्यक्रम होता है तो वो टिमरू की लकड़ी ज़रूर होती है वहाँ पे। और ये नेपाली चिमड़ा की क्या अहमियत है, वो क्या उसका क्या एम्फेसिस है? नेपाली चिमटा ये होता है, जितने भी नाथ संप्रदाय के लोग होते हैं ना, जैसे गोरखनाथ जी हो गए, मचेंद्र नाथ जी हो गए, 9 नाथ होते हैं, 9 नाथ और 84 सिद्धों का बताया गया है, जिसमें कि सबसे पहले हुए मचेंद्र नाथ जी के चेले हुए गुरु गोरक्षनाथ, जो कि स्वयं भगवान शिव का अवतार है। तो शिवजी जी ने ही गुरु गोरखनाथ जी का रूप लिया था ताकि वो नाथ संप्रदाय के, और शाबर मंत्र जो कि कलयुग में सबसे ज़्यादा तेज चलने वाला मंत्र है, शाबर मंत्र सबसे ज़्यादा तेज चलता है, इससे ज़्यादा तेज़ मंत्र कोई भी नहीं चलता। शाबरी विद्या का ऐसा बोला जाता है कि उसमें दुहाई दी जाती है मंत्रों की। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी मंत्र है, मेरे को कोई किसी देवता से कोई काम करवाना है तो उसमें लास्ट में कुछ दुहाई दी जाती है कि दुहाई तुझे गुरु गोरखनाथ जी की, दुहाई तुझे माँ काली की। तो इससे ये होता है कि जैसे कोई बच्चा होता है उसको अपनी मम्मी से कुछ लेना है, या फिर किसी से हमारा कोई फ्रेंड है, हमें उससे कुछ काम निकलवाना है, तो अगर जब वो काम नहीं करता हम नहीं बोल देते कि हाँ अबे तुझे तेरी माँ की कसम है करना पड़ेगा। तो वैसे देवताओं से यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर हमें किसी देवताओं का आह्वान करना है लेकिन वो नहीं आ पा रहे हैं तो तब शाबर मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कि उन्हें दुहाई दे के उनसे बड़े देवताओं की, जैसे गुरु गोरक्षनाथ जी सबके गुरु हैं और आपको पता है गुरु का आदेश कोई नहीं डाल सकता, तो वहाँ पे गुरु गोरक्षनाथ जी की दुहाई दे के उन्हें बुलाया जाता है, उनसे अपना वो काम मनवाया जाता है। तो इनके भी जो गुरु हैं वो गोरक्षनाथ जी हैं। ऐसा बोला जाता है कि नरसिंह देवता का आवाहन उत्तराखंड में जब हुआ था तो नरसिंह देवता ने जो अपना मतलब रूप लिया वो संत का इसलिए लिया क्योंकि जो उनका ओरिजिन वाला रूप है वो बहुत ही खूंखार है, बहुत ही उग्र स्वरूप में उनका, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा उग्र स्वरूप में, और वो जल्दी है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। तो जब उत्तराखंड में हुआ तो बोला जाता है कि नरसिंह देवता का उत्पत्ति की ये कहानी है कि जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी ने कई वर्ष तपस्या करी थी। तो जब कई वर्ष तपस्या करी थी तो शिवजी जी ने एक केसर का पेड़ बोया था, केसर का पेड़ बोया था, तो उस केसर के पेड़ में 9 फल लग गए थे। तो जैसे वो 9 फल लगे तो जब केसर की, जैसे हम किसी भी प्लांट की वो करते हैं तो उसमें हम पानी डालते हैं, लेकिन शिवजी जी ने उसमें दूध से उसकी सिंचाई करी थी, उसको बहुत तरीके से पाला था। तो जब वो पेड़ बड़ा हुआ तो उसमें से 9 फल लग गए थे, और वो 9 फल जब धरती पे गिरे तो वो अलग अलग जगह गिरे। एक फल गिर गया था दूध के कुंड में, तो वहाँ से निकले सबसे बड़े नरसिंह देवता, दूधाधारी नरसिंह देवता, जो कि बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं, और उनको जो भोग लगता है वो दूध का लगता है, मतलब वो और कुछ नहीं करते, वो दूध पीते हैं और रोट खाते हैं, शुद्ध मतलब शाकाहारी उनका भोग रहता है। और उसके बाद ऐसे धीरे धीरे अलग अलग जगह पे गिरा। एक गिरा बद्री, जहाँ पे बद्रीनाथ का मंदिर है, वहाँ पे भी एक फल गिरा, तो वहाँ पे पैदा हो गए बद्री नरसिंह। फिर एक गिरा खून की कुंडी में, तो वहाँ पे खूनी नरसिंह पैदा हो गए, उग्र स्वभाव के। तो इनमें भी जो इनका स्वभाव है, जो जहाँ जिसका फल गिरा तो वैसे वैसे उनका स्वभाव है, लेकिन जो बोला जाता है सबसे उग्र स्वभाव है वो है सबसे छोटे भाई डोंडिया नरसिंह। डोंडिया एक प्रॉपर कुल है, तो उनके कुल में वो गिरे थे, तो वो वहाँ से फिर पैदा हुए डोंडिया नरसिंह। ये सबसे मतलब उग्र देवता होते हैं, अगर ये बिगड़ गए तो ये फिर सीधा बलि लेते हैं, और अगर इनकी पूजा 7 पीढ़ी तक नहीं दी जाए तो वो उस कुल का सर्वनाश कर देते हैं। इनकी कहाँ पे होती है पूजा? इनकी पूरे उत्तराखंड में होती है, चाहे आप गढ़वाल ले लो चाहे कुमाऊँ ले लो, लेकिन डोंडिया नरसिंह की ज़्यादातर पूजा गढ़वाल में होती है, और दूधाधारी नरसिंह देवता की पूजा ज़्यादातर कुमाऊँ में होती है। वैसे दोनों जगह होती है, बट एक जो लार्ज अमाउंट है वो दूधाधारी नरसिंह को कुमाऊँ में ज़्यादा पूजा जाता है, और डोंडिया नरसिंह सबसे ज़्यादा वहीं चलते हैं जी। और मतलब बहन बेटियों की पुकार पे सबसे जल्दी आने वाले देवता बोला जाता है इनको। बहन बेटी की पुकार पे हमारे वहाँ पे कुछ ऐसे देवता हैं जो कि मतलब बोला जाता है ना, तीर से भी ज़्यादा तेज चलते हैं, और वो फिर जब चलते हैं तो वो किसी की नहीं सुनते, मतलब उसके आगे फिर काली हो या फिर कोई भी बड़ी से बड़ी शक्ति हो, वो सबको हटा देते हैं। इनकी पूजा नॉर्मल तरीके से ही होती है? हाँ, इनकी पूजा नॉर्मल तरीके से ही होती है। हमारे वहाँ पे जैसे कि मूर्ति पूजा का विधान नहीं है। हमारे वहाँ पे क्या होता है कि नॉर्मली मिट्टी के ऊपर जैसे त्रिशूल गाड़ दिया या फिर उनका कोई सिंबल रख दिया, तो उसी की पूजा होती है। अच्छा। और हमारे उत्तराखंड में जैसे
पुकार पे जो देवी देवता जाते हैं उनमें से जो सबसे तेज चलते हैं वो तो गोलू देवता है, आपको पता ही होगा। गोलू देवता मतलब घोड़े की भी स्पीड से, बिजली की स्पीड जिसे कहते हैं, उससे भी ज़्यादा तेज वो लगते हैं। और वो जब लगते हैं तो वो अपना काम करवा के छोड़ते हैं, वो न्याय करते हैं। मतलब उनका ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल वो मेरे कुल देवता हैं तो उनका ये टॉपिक नहीं है कि जैसे मेरे कुल देवता हैं तो वो सिर्फ मेरा सपोर्ट करेंगे या फिर मेरी ही साइड से वहाँ पे करेंगे। वो अगर जहाँ पे जाएंगे तो बेशक उसके घर के पावरफुल देवता हों या मेरे घर के, वो सबको हटा देते हैं। जैसे एक जज होता है, वो जब अपनी न्याय की गद्दी लगाता है तो वो सिर्फ जस्टिस करता है, तो वो सिर्फ सच का साथ देते हैं। दूसरे में आते हैं नरसिंह देवता। नरसिंह देवता का ये बोला जाता है जब उन्हें पुकार लगती है तो ये थोड़ा समय लेके आते हैं। समय लेके कैसे आते हैं कि जैसे जो गोलू देवता है वो तो जाएंगे ऑन द स्पॉट न्याय करेंगे और ऑन द स्पॉट फैसला सुना के अपना कर जाएंगे। लेकिन नरसिंह देवता थोड़ा सा टाइम लेते हैं। थोड़ा सा टाइम इसलिए लेते हैं कि वो प्रॉपर पहले देखते हैं गलती किसकी है, कहाँ से मैटर शुरू हुआ है, क्यों ये चीज़ बोली गई है, मतलब वो पूरा देखने के बाद उनका दोष लगता है। तो ये किसी के शरीर में आते हैं या सपने में आते हैं, कैसे दर्शन कैसे देते हैं, दिए किसी को आज? शरीर पे ही आते हैं। तो ऐसा कोई चमत्कार हुआ है जो आपके सामने कभी नरसिंह देवता किसी के शरीर में आए हों और फिर आपने वो देखा हो, कुछ जैसे एक्सपीरियंस किया है? गांव में पूजा वगैरह जब होती हैं और मतलब जैसे उत्तराखंड में तो हर घर में पूजा होती है, तो नरसिंह देवता का ये बोला जाता है जब भी वो आते हैं तो उनका नॉर्मली वही रहते हैं, उनके सामने बबूत की थाल रहती है। तो बबूत की थाल रहती है तो वो नॉर्मली जैसे किसी को भी टीका लगाएंगे तो वो उसके अंदर का कोई भी अगर तंत्र मंत्र हो या बुरी से बुरी चीज़ हो उसको काटने की दम रखते हैं एक ही बारी में। अच्छा। तो वो मतलब उनमें इतनी पावर है। गोरक्षनाथ जी तो खुद इतने बड़े सिद्ध हुए हैं, उनके चेले इतने पावरफुल हैं कि कोई बड़े से बड़ा तंत्र हो, मंत्र हो, यंत्र हो, वो हर चीज़ की काट रखते हैं। उनका मतलब एक तरीके से ये है अगर आपकी कहीं गलती नहीं है तो आप कोई तंत्र भी नहीं कर सकता। इफ़ अगर कोई बार बार तंत्र अटेम्प्ट भी कर रहा है तो उसका कोई फ़र्क नहीं होगा, क्योंकि अगर नरसिंह देवता आपके सपोर्ट में हो और आपने उनको मना करके रखा है। और नाराज कैसे हो जाते हैं देवता? नरसिंह देवता का ये बोला जाता है कि जब उनका भोग प्रसाद ना दिया जाए, फॉर एग्जांपल अगर उनका रोट प्रसाद जो होता है और दूध जो उनका प्रसाद होता है, ये तो दूधाधारी नरसिंह का है। हर नरसिंह देवता का एक अपना विधान है, लेकिन मेनली जो होते हैं उसमें दो ही होते हैं, दूधाधारी नरसिंह और डोंडिया नरसिंह। तो डोंडिया नरसिंह का जैसे मैंने बताया कि वो बलि वगैरह लेते हैं। तो अगर आपने उनसे कुछ मैनिफेस्ट करवाया कि हाँ मेरा ये काम हो जाएगा तो हम आपको ये देंगे, तो जब आप वो देना भूल जाते हो, क्योंकि इंसान तो इंसान है ना कि एक बार काम हो जाता है तो फिर चीज़ें याद नहीं रखते या फिर उसको पोस्टपोन करने की आदत, तो नरसिंह देवता वहाँ पे फिर उग्र में हो जाते हैं। फिर जब तक उनको आप उनका नहीं दोगे, आप फिर किसी की भी भक्ति करते हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो फिर लेके ही छोड़ेंगे। तो वो कैसा, मतलब अगर किसी से नाराज हो जाए तो कैसा कैसा नुकसान होता है उसको, या क्या होता है, वैसे पता बोला कैसे जाता चलता है नरसिंह देवता का नुकसान ये बोला जाता है कि अगर जैसे दूधाधारी नरसिंह है उनको आपने नाराज़ कर दिया तो सबसे पहले आपका इफेक्ट पड़ता है दूध पे। जैसे कि जो आपके घर में अगर आपने गाय बछड़े ये सब पाले होंगे तो पहले वो उनको इफेक्ट करेंगे कि दूध आना बंद हो जाएगा, दूध में से खून की धारी निकलनी चालू हो जाएगी, तो वो वहाँ से अपना वो दिखाना, सिंबल दिखाना चालू कर देंगे। खून की धारी मतलब? जी, जहाँ से दूध निकलता है ना, दूध की जगह खून निकलने लगे। अच्छा जी, तो नरसिंह देवता यही है कि पहले वो आपके पशु पक्षी इन सब चीज़ों को हार्म करेंगे। हार्म भी नहीं करते, वो एक तरीके से सिंबल देते हैं, वो एक तरीके से आपको ये इंडिकेट करते हैं कि हाँ आपकी ये पूजा छूट रही है। उसके बाद वो आपके सपने में आएंगे, सपने में आके आपको अंदेशा देंगे कि हाँ मेरी ये पूजा रह रही है, इसको कर दो कर दो। किसी के साथ हुआ ऐसा कि रियल एग्जाम्पल कोई अगर बता ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है। इनफैक्ट मेरे एक फ्रेंड है तो उन्होंने मेरे को बताया था कि जैसे उनके साथ क्या हुआ था कि नरसिंह देवता का ना कई लोग कड़ा पहनते हैं, उनके नाम का कड़ा पहनते हैं चांदी का। तो कह रहे थे कि नॉर्मली हम कहीं पे गए हुए थे तो मेरा कड़ा कहीं पे गिर चुका था, तो कड़ा गिर गया था। तो सुबह मैं जब उठा मैंने चेक किया तो एक कड़ा कम था, तो मेरे को लगा पता नहीं कहाँ खो गया। तो जैसे ही मैं सोया तो नरसिंह देवता सोते के साथ ही आने लग गए कि भाई मेरा कड़ा ले गया। तो उसको लगा शायद कोई दिक्कत है, फिर वो सो गया। फिर वापस आए, फिर बोला मेरा कड़ा ले गया। तो तैसे उसने मंदिर में गई और मतलब वहाँ पे हाथ वाथ जोड़ के उन्होंने ये बोला कि आप तो भगवान हो, स्वयं नरसिंह देवता हो, आप में इतनी शक्ति है, मैं तो नर हूँ, आप में बहुत शक्ति है, आप खुद लेके आ जाओ। बोला अच्छा ठीक है। सो गए वो, कोई दिक्कत नहीं। सुबह देखा कि 4 या 4:30 समथिंग बजे एक बंदा घर के बाहर खड़ा हुआ है। तो उनने बोला हाँ अभी मतलब टाइम नहीं है मिलने का, आप 10 बजे आना। तो बोला मेरे को मिलना नहीं है, मेरे को आपको कड़ा देना है।
तो उनने बोला आपको कहाँ से मिला? बोला यार मैं जा रहा था तो मेरे को रास्ते में पड़ा हुआ मिला और मैंने रख लिया था। तो बोला मैंने रख लिया था, लेकिन सपने में ही कल मेरे को एक ऐसा मतलब संत जैसे दिखे और लंबी लंबी जटाएं, हाथ में चिमटा और सोटा वगैरह, और उनने बोला कि ये यहाँ पे इस जगह पे ये घर है, इसको देख आ और ये मेरी है, नहीं तो तेरा फिर पूरा कुल देखेगा कि नरसिंह होता कौन है। तो इसलिए वो फिर उनके घर पे आया, उनके घर पे उन्होंने दिया। मतलब इतनी पावर है कि उत्तराखंड में वो हर जगह विचरते हैं और कोई भी अगर उन्हें पुकारता है या सच्चे मन से बुलाता है कहीं पे, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो वहाँ पे दर्शन भी दे देते हैं। बताएंगे नहीं मैं नरसिंह देता हूँ, लेकिन जब आप निकल जाएंगे आपको बहुत देर बाद पता चलेगा कि किसी के दर्शन हुए।